आप इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लेते हैं? चलिए, जन्म ले भी लेते हैं तो क्यों मरते हैं? और अगर मरते हैं तो बार बार क्यों पैदा होते हैं? आखिर क्यों हर मनुष्य इस चक्र से बाहर क्यों नहीं आ पाता? देखिए, जन्म, मरण और ये पुनर्जन्म के सवाल अक्सर मनुष्य के दिमाग में चलते रहते हैं। हाँ, हम सब इसका जवाब जानना चाहते हैं। तो चलिए आज इस विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। See, whatever you know about your body, that is very little. आप अपने शरीर के बारे में जितना जानते हैं, ये बहुत ही कम है, या कहूँ ना के बराबर है। आप अपने आप को ये बॉडी समझते हो, और इसके अंदर ये माइंड, या आप जो भी कहते हो, आत्मा, परमात्मा। असल में हम कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं। आप, जिसे आप ये बॉडी या शरीर कहते हो, दरअसल ये 5 लेयर से बना हुआ है। और ये 5 लेयर्स हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नमय कोश यानी फूड बॉडी। हाँ, आपकी ये फिजिकल बॉडी दरअसल ये भोजन का ढेर है। आपने अब तक जो कुछ खाया, उसी भोजन के द्वारा ये शरीर निर्मित हुआ है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, वो तभी से भोजन लेना शुरू कर देता है, पहले लिक्विड फॉर्म में, और फिर उसके बाद तो आप जानते ही हैं। हम भोजन खाते हैं और हमारा शरीर का मैकेनिज्म उस भोजन में से अपने मतलब की चीजें निकाल लेता है, जिससे वो आपके शरीर की कोशिकाएं, सेल्स, ब्लड और हड्डियां बनाता है। तो योग ने शरीर की इस लेयर को, जो फिजिकल होती है, इसे नाम दिया अन्नमय कोश। और हमारा आज का विज्ञान इसे फूड बॉडी कहता है। दूसरी लेयर आती है मनोमय कोश की, और यही वो लेयर है जो आपको बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। साइंस इसे मेंटल बॉडी कहता है। जी हाँ, आपका मन आपके बार बार जन्म लेने का जिम्मेदार है। और इसे समझने के लिए पहले आपको अपने मन को समझना होगा। अब ध्यान रखना, मन और दिमाग दोनों अलग अलग चीजें हैं। मन को इंग्लिश में कहते हैं माइंड, और दिमाग को कहते हैं ब्रेन। आपका ब्रेन यानी आपका दिमाग भौतिक है, फिजिकल है, मगर आपका मन यानी माइंड ये अति सूक्ष्म है, और इसका काम करने का तरीका भी सूक्ष्म है, जो होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। ये मन क्या है, ये किस प्रकार काम करता है? मन असल में कुछ नहीं, केवल माया है। और मन का कार्य एक ऊंची उड़ान भरना है। ये हमेशा उड़ता है, इसीलिए इस मन को चंचल कहा गया है। यह एक जगह पर कभी स्थिर नहीं होता। देखिए, अगर आप अपने भीतर थोड़ा गहरा उतरेंगे तो आप देखेंगे कि ये मन जैसी चीज कोई है ही नहीं, लेकिन ये फिर भी है। आप सोचते हैं कि आपके मन के अंदर विचार आते हैं, आपका मन बेचैन होता है। आप इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो कि मेरा मन बेचैन है, मैं परेशान हूं? मन में कई प्रकार के विचार हैं। आपके वो सभी विचार, वो बेचैनी, आपके भीतर वो अनस्टेबिलिटी, स्थिरता का ना होना, भीतरी उथल पुथल, इन सभी चीजों को ही मन कहते हैं। असल में मन नाम की कोई चीज नहीं होती। आपके भीतर अस्त व्यस्त रहना, बेचैनी, विचार, ये सब कुछ, इन सब का एग्जिस्टेंस यही आपका मन है। और इस मन का कार्य तो आपको इस दुनिया की इम्पॉसिबल चीजों की तरफ अट्रैक्ट करना है। ये मन आपको कुछ भी बना सकता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भी, सबसे सक्सेसफुल इंसान भी, ये आपको सुपरमैन भी बना सकता है। मन की कोई बंदिशें नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री होता है। ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी सोच सकता है। इसके बाद कार्य शुरू होता है आपकी बुद्धि का। आपकी बुद्धि मन के सभी कार्यों में छांट-गांठ करती है, विश्लेषण करती है। क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है, ये सभी कार्य आपकी बुद्धि करती है। और इसके बाद ह्यूमन एग्जिस्टेंस की रेसिपी में एक और चीज जुड़ जाती है, जो है अहंकार। बस यही तीनों चीजें हैं जो आपको बार बार इस पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर करती हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली आपका मन है, यानी मनोमय कोश, मेंटल बॉडी। इसके रहते ही बाकी 2 चीजें जन्म लेती हैं। क्या आप जानते हो कि आपके मन को इतना बलवान क्यों कहा गया है? मन बड़ा बलवान। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात क्या होता है?
उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, वो कैसा अनुभव होता है, क्या वो जानता है या वो याद रख सकता है? हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। अब आप कहोगे, अरे क्वेश्चन वर्ड, अभी हमने मरकर देखा नहीं है, अभी हमें मृत्यु का कोई अनुभव नहीं है, तो भला हम कैसे बता सकते हैं कि मृत्यु के बाद कैसा लगता है? तो अच्छा, कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जब आप गहरी नींद में होते हो, सो जाते हो, उसी बीच का अनुभव बता दो, आपको कैसा लगता है? अरे आप यही बता दो कि गहरी नींद में आप क्या होते हो, आपका क्या अस्तित्व होता है? आर यू सेम व्हाट यू वर बिफोर स्लीप? क्या आप वही होते हो जो गहरी नींद में जाने से पहले होते हो? अब आप क्या कहोगे? देखिए, गहरी नींद में जाने के बाद भी आप रमेश, सुरेश, उमेश कुछ नहीं होते हो। अरे इतना ही नहीं, आपके माँ बाप, आपका वो घर जिसमें आप रह रहे हो, आपके आसपास मौजूद लोग, ये सब आपके दिमाग में नहीं होते। गहरी नींद में आप इन्हें जानते भी नहीं हो। अरे असल में आप अपने आप को ही नहीं जानते, आप अपना अस्तित्व ही नहीं जानते, मतलब जानने वाला ही नहीं होता। इसीलिए गहरी नींद को भी मृत्यु कहा गया है। आपके गहरी नींद में करीब करीब वही अवस्था होती है जो मृत्यु के पश्चात होती है। और उस गहरी नींद में आप जो स्वप्न देखते हो, उन स्वप्न में आप क्या नहीं कर सकते, आप जो चाहे बन जाते हो। असल में आप जो होते हो, उसके अलावा आप कुछ भी बन सकते हो। और एक बार तो मैं सपने में सुपर हीरो बन गया था। मैं हवा में उड़ सकता था, मैं वो सभी कार्य कर सकता था जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। और मुझे सपनों में यह सब कुछ सत्य जैसा लग रहा था, इतना हकीकत कि जितना हकीकत में भी नहीं लग सकता। और इन सभी सपनों को क्रिएट करने वाला, इन सबको बनाने वाला सबसे बलवान आपका मन ही है। अब देखो, आपके मन में कितनी शक्ति होती है, जो आपके भीतर वो अस्तित्व पैदा कर सकता है जो असल में है ही नहीं, लेकिन वो आपको उसका अनुभव दे देता है। इन सिंपल वर्ड, आपका मन यानी मेंटल बॉडी आपके सपनों को जन्म देती है, और जो आपके सपनों को जन्म देती है, उनकी रचयिता है, वही आपके इस पृथ्वी पर बार बार आने का कारण है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है तो हमें केवल यही दिखता है कि उस व्यक्ति का शरीर गिर गया है, शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, वो केवल मिट्टी का ढेर है। परंतु इसके पश्चात भी कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता। असल में जब यह शरीर छूटता है तो कई तलों पर छूटता है, जिसमें आपका पुनः जन्म इस मेंटल बॉडी की वजह से होता है। क्योंकि आपकी इस मेंटल बॉडी में यानी मनोमय कोश में आपकी सभी मेमोरी इकट्ठी हो जाती है, और वो सभी मेमोरी, वो सभी यादें फिर से जीना चाहती है, यानी आपका मन जीना चाहता है। आपका मन वो सभी अनुभव करना चाहता है जो पिछले जन्म में नहीं कर पाया, और वो पिछले जन्म की सभी यादें, सभी मेमोरी अपने साथ ले जाकर पुराने शरीर को छोड़ देता है और नए शरीर को तलाश करता है। आपकी मेमोरी कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि आपका मन, ये मेंटल बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। आपकी सभी यादें, चाहे वो इस जन्म की हो या पिछले कई जन्मों की हो, वो सभी यादें आपके मन की तीसरी लेयर में यानी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। अगर व्यक्ति चाहे तो उन सभी यादों को पुनः ताजा कर सकता है, उन्हें सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकाल सकता है। हाँ, यानी आप चाहो तो अपने पिछले जन्मों को आसानी से देख सकते हो, लेकिन ये खतरनाक है। इसीलिए प्रकृति ने इसका इंतजाम यह किया है कि मरने के बाद आपकी वो सभी यादें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती हैं, वो आपके कॉन्शियस माइंड तक नहीं आती। हम अपने शरीर के रहस्य के बारे में बहुत थोड़ा सा जानते हैं। हम केवल अपने दिमाग को जानते हैं, जहां पर मेमोरी होती है, हम डाटा स्टोर करते हैं। असल में आपके शरीर की हर एक कोशिका, हर एक सेल की एक मेमोरी होती है। वो जानता है कि आपके शरीर को कितना लंबा रखना है, कितना मोटा, कितना छोटा रखना है, आपका रंग कैसा होना चाहिए, आपकी आंखों का कलर कैसा होना चाहिए। मतलब आपके शरीर का पूरा मैकेनिज्म, पूरा सिस्टम, आपके शरीर की हर एक कोशिका, हर सेल जानता है, और लाखों करोड़ों सालों से जानता है। आपके पापा के पापा के पापा के पापा, दादा के दादा, जो भी हो, आप कितना भी पीछे चले जाएं, उनके शरीर में जो सेल, कोशिकाएं थीं, और आपके शरीर की कोशिकाएं, उनमें वो सभी मेमोरी मौजूद है जो आपके पापा के पापा के दादा के शरीर में रही होंगी। आपकी ये बॉडी
बड़ी ही कमाल की है और हम इसकी महानता को नहीं जानते। इस जीवन को, इस शरीर को ऐसे ही व्यर्थ किए जा रहे हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि इस मन से कैसे मुक्त हुआ जाए। इस वीडियो के व्यूज डिसाइड करेंगे कि अगला वीडियो मन के बारे में बनना चाहिए या नहीं।